78 grams. 2 लाख। क्या? सिर्फ 2 लाख रुपए साहूकार? बहुत कम दे रहे हो साहूकार। 4 लाख रुपए का दागीना है और ऊपर से ब्याज भी 3% ले रहे हो। देखो, ये मार्केट में कहीं भी सोने का पूरा भाव नहीं मिलता। 3% ब्याज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरी सिक्योरिटी है। कल अगर तुम या कोई और भी हो सकता है मेरे पैसे लेकर भाग गया तो मैं उसको कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूंगा। तो आपको जमता है तो देखो। ठीक है साहूकार, दे दो। कितने बैठे हो? पैसे आने। अंकिता ताई, चलना खेलते हैं। मैं कब से पढ़ाई कर रही हूँ, कंटाल आ रहा है। अभी पढ़ाई कर लो पीहू, अभी नहीं, थोड़ी देर से खेलेंगे। वो काम कर रही है ना, तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पहले। देखो भाई, मैं पेशे से साहूकार हूँ तो मेरी जुबान पे ही व्यापार टिका है। तुम सूद समेत मेरे पैसे लौटा देना और अपने सारे गहने ले जाना। तो चिंता मत करो, आपके गहने सुरक्षित हैं यहाँ। चलिए आइए बाहर। वहीनी 2 लाख। हाँ हाँ ठीक है। और तुम अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चला। धन्यवाद साहब। कौन है? साहूकार है। अंकिता बोलो देना। हो सर। नमस्कार। या नमस्कार साहूकार। मेरा नाम मनोज सुरुई है और ये मेरी बाइको सीमा। ये रखना है। उसमें ज्वेलरी की दुकान है, आप वहाँ चले जाना। जो भी हो चलेगा। इसको तो मैं सिर्फ 12,000 दूँगा। 12? हाँ चलेगा, अभी ज़रूरत है ना। अंकिता। हो सर। है क्या? चला। धन्यवाद। दिन भर बस फोन में घुसा रहता है। ये भी दिखाई नहीं देता कि बाबा को पानी चाहिए। बगल में बैठा लेकिन कुछ नहीं करेगा। ए, छोटी है ना तो छोटी की तरह ही रहे, समझी ना? बड़ा भाई है तेरा, तमीज से बात किया कर। बड़ा भाई? हाँ, सिर्फ नाम का बड़ा भाई है तू, करता क्या है तू? हाँ महेश, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, ये जो मर्दांगी घर पे दिखा रहा है ना, बाहर जाके 2 पैसे कमा के दिखा। घर खर्च कसा चालतो हे माहिती तरी आहे का तुला? हाँ? अरे काम कर, काम काहीतरी। ए आई, बस है? मैं ये इसकी जैसे 2% की नौकरियां करने के लिए नहीं पैदा हुआ। मैं तो कुछ बड़ा करूंगा, बड़ा। देख लेना, अपना भी टाइम आएगा। तुझी वेळ कधी येईल ते माहिती नाही मला, पण तोपर्यंत सगळं संपलेलं असेल, कळलं? आजपर्यंत संपले काय? हं? बात करती है, जब देखो तब काम काम काम। बुड्ढे को देखो, बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती उसको? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हटो। अंकिता, हटो मेरे रास्ते से। अंकिता रुको ना। तुम मेरे बारे में सेठ से बात करो ना, वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं चिल्ला के सबको इकट्ठा कर दूंगी। देख लूंगा मैं तुझे और तेरे उस शाम सेठ को भी।
अच्छा समय ना हमेशा नहीं रहता। ये सेठ लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कल किसको भी लात मार देते हैं। उस रमाकांत ने तुम्हें फिर से रोका? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे उसी वक्त फोन क्यों नहीं किया? मैं उसे ऐसा सबक सिखाता फिर कभी नजर ही नहीं आता वो। एवढं भडकू नका, आज मंगळवार आहे, शांत मन से मंदिर जाइए। अरे हाँ, मैं मंदिर ही जा रहा था। जब तुम दोनों ऐसा करो, दरवाजा अंदर से बंद कर लो और किसी को अंदर आने मत देना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। सर वो आज शरद आने वाला है। अरे हाँ, वो तो अपने घर का ही इंसान है, लेकिन उसके अलावा किसी और को अंदर आना नहीं। दरवाजा बंद करो। कौन है? पेपर बिल मैडम। कल आना। हो मैडम। आप कौन है? कौन है? मंगलसूत्र रखना था। 2 घंटे बाद आना, सर अभी घर पे नहीं है। ठीक है ताई। ताई चलो लूडो खेलते हैं। पीहू मुझे भी थोड़ा काम है, बस ये काम कंप्लीट कर लूँ फिर पक्का के। ओके ताई चलो ना ताई, फिर पापा आ जाएंगे तो आप बिजी हो जाओगे। पीहू बेटा, वो काम कर रही है ना, बाद में खेलेगी तुम्हारे साथ, जिद मत करो। शरद होगा, मैं देखती हूँ। शरद ही है, तो खोलो दरवाजा। आओ ना। हाय अंकिता। नमस्ते बहन। हाय पीयू। आओ। जल्दी। चल बैग में भर। डॉक्टर जल्दी जल्दी जल्दी। दरवाजा क्यों खुला है? अंदर नहीं। अरे क्या हुआ ये? शरद क्या हुआ? पीहू अंकिता के पीछे गए। तिजोरी खुली हुई थी, मेरी बेटी पीहू गायब है सर। सर ब्रूटल मर्डर है और सर शायद हुआ है क्योंकि चेहरे पे नाखून के निशान है। ये कौन है? सर मैं अंकिता का मंगेतर। अंकिता और श्याम भाव के परिवार से मिलने आया था जब यह हादसा हुआ। उसे में चले गए। कहाँ चले गए? उसे में चले गए। संभालो अपने आप को। कहाँ गए? सर बाहर मेन गेट पे एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन वो टूटा हुआ। सर सीसीटीवी कैमरा तो ठीक था। न्यूयॉर्क से फुटेज कलेक्ट करो। आपको क्या लगता है किसने किया होगा यार? किसी के साथ दुश्मनी? तो मैं छोटा सा धरना चला था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप प्लीज मेरी पीओ को ढूंढ के निकलिए सर। मैं मेरी बेटी। ये जिसने भी आपके साथ किया उसको पहले कभी देखा था? नहीं, उनकी सफेद दाढ़ी थी, काला चश्मा पहना था और सिर पे टोपी थी। शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। पीयू का फोटो देना। सर समझ नहीं आ रहा है इनका इरादा पीहू को किडनैप करना था, लूटपाट करना था या अंकिता को मर्डर करना था। अरे क्लियर है तृप्ति, श्याम मात्रे साहूकार है, वो चोरी के इरादे से आए होंगे ना।
हाँ, हो सकता है कि अंकिता को देख के उनकी नीयत फिर गई और उसके साथ उन्होंने रेप कर लिया। ये सवाल है कि उसका मर्डर क्यों किया। सर लेकिन पीहू और पैसों की भी। सर, श्याम मात्रे के घर के सीसीटीवी फुटेज। शरद आया और 2 आदमी उसके पीछे आ गए। इनकी दाढ़ी नकली है तुरती, और कैप और गॉगल भी पहना है ताकि कोई पहचान नहीं सके। एक काम करो, इन दोनों के फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और ये शरद, इसको बुला, बात करनी है। सब कैसे हो गया साहेब? शांत हो शांत। पानी का साहेब, बहुत मेहनत की है मेरी बेटी ने जिंदगी में, और अभी अभी तो वो खुश हुई थी। शरद जो उसकी जिंदगी में आ गया था, उसे लगा भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया। 2 महीने बाद दोनों शादी भी करने वाले थे और ये सब कुछ हो गया। शरद बहुत ही अच्छा लड़का है साहब। देखिए, अंकिता को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसे इंसाफ ज़रूर दिला सकते हैं। ये जो अंकिता का बॉस है श्याम, ये कैसा इंसान है? मतलब अंकिता वहाँ काम करके खुश थी? हाँ साहेब, श्याम बहुत देव माणूस है। आपके घर में और कोई नहीं दिख रहा है। अंकिता आपकी इकलौती बेटी थी? नहीं, मेरा एक बड़ा बेटा भी है, महेश नाम है उसका। कुछ काम नहीं करता है, दिन भर आवारागर्दी करना, कभी कभी तो रात भर घर पे भी नहीं आता। अगर उसने घर की जिम्मेदारी उठा ली होती तो अंकिता को ये नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और ये सब कुछ नहीं होता। महेश कुठे आहे? महेश घरी नहीं है। बोलवा त्याला। साहेब, त्याचा फोन लागत नाहीये। ठीक है, हमें कुछ भी पता चलेगा हम आपको फोन करेंगे। अरे संभालिए अपने आप को। चल। सर, मैं नासिक से 80 किलोमीटर डोले गांव के एक अनाथ आश्रम में पला पड़ा। बाबा और आई नामदेव और सुहासनी गावड़े बचपन में ही गुजर गए थे। उसका काम करना शुरू किया और एक बीपीओ में जॉब करने लगा। ऑफिस आते जाते समय मैंने पहली बार अंकिता को देखा और फिर उससे मुझे प्यार हो गया। मैडम, आपका रुमाल गिर गया था। मेरा नहीं है। सॉरी, मुझे लगा शायद आपका होगा। बाय द वे, हम शरद। आपका नाम? अपने काम से काम रखो ना। वही तो कर रहा हूँ। शादी करोगी मुझसे? क्या? क्या नहीं? हाँ। देखो, अब तुम मेरा पीछा मत करना। मैडम, ये तो बता दो कि घर कब आऊँ? आई बाबा, मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं अनाथ हूँ और बचपन में ही माँ बाप गुजर गए थे। बीपीओ में जॉब करता हूँ, 25,000 रुपये सैलरी। अंकिता से बहुत प्यार करता हूँ, उसे जिंदगी भर खुश रखता हूँ। Will you marry me? अंकिता काय विचार करते? मैंने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ? निकल जाओ मेरे घर से। मैं कह रही हूँ निकलो मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अंकिता, अंकिता, इधर 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 आ तू। वेडी झालीस का तू? अगं किती चांगला मुलगा आहे। देख अंकिता, तुझे पसंद है तो बोल दे, हम आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आई, ऐसे कैसे मैं हाँ कर दूं उसे?
मैं तो उसे जानती भी नहीं। अरे तो जान ले ना, उससे बातें कर, क्या पता शायद वो तुझे पसंद आ जाए। अंकिता तुम्हें मुझसे जो कुछ भी पूछना है खुल के पूछ सकती हो, बेझिझक। देखो, मैं अपनी आई बाबा के आसपास ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, और मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा इन्हें ही दूंगी। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो बोलो। नहीं अंकिता, मुझे ये सब मंजूर नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि तुम पूरी सैलरी आई बाबा को दो। मैं तो चाहूंगा कि आई बाबा को भी हम अपने साथ रखें। बीवी के साथ साथ अगर मुझे आई बाबा का भी प्यार मिल जाए तो मुझ जैसे अनाथ को और क्या चाहिए। अरे 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 ऐसे नहीं, गले मिलो गले मिलो। ताई, शादी के बाद तुम यहाँ नहीं आओगी? क्यों? मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये तेरी ताई पहले है, मेरी असिस्टेंट बाद में। ताई, शरद भैया बहुत अच्छे हैं। अच्छा शरद, मुझे आज ट्यूसडे तो मुझे मंदिर जाना है, छोड़ नहीं सकता। नंदिनी, पोटभर जेवण व्हायला पाहिजे। हो बघ। अरे बैठो ना, खड़ी क्यों हो? जी। अरुण भाऊ, ये घर पे नहीं है। हाँ पता है, आज मंगलवार है, साफ धोने के लिए मंदिर ही गए होंगे। तुम्ही दार उघडा वहिनी, उघडा। अरे अरुण भाऊ थांबा ना, ऐका ना। थांबा वहिनी। अंकिता, चल चल दरवाजा खोल, चल दरवाजा खोल। सुना नहीं बहनी ने क्या कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते? ये मेरे भाई का घर है। तू कौन है मुझे रोकने वाला? हाँ? बहनी ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ वरना पुलिस को फोन करूंगा। कौन है? शरद, तू ऐसे नहीं मारेगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। फिर चाचू चले गए, बहुत गुस्से में थे वो, पर शरद भी उनसे बिल्कुल नहीं डरे, एकदम फिल्म के हीरो की तरह। पीयू, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। एक तो शरद, मेरी फैमिली की रक्षा करने के लिए। ये लो, ये रखो इसे। सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम सिर्फ अंकिता की जिंदगी का ही नहीं बल्कि इस पूरे परिवार का हिस्सा बन गए हो। इसे अपना ही घर समझना और जब मन करे चले आना, हमें अच्छा ही लगेगा, ठीक है? घर में तुम्हारे पीछे जो 2 लोग आए थे उनको तुम पहचानते हो? नहीं, मैंने कभी मिले थे? मैंने कहा ना सर कि मैं किसी को नहीं जानता और ना ही मैंने किसी को देखा पहले। अगर इस बात का एहसास होता कि मेरे पीछे कोई आ रहा है तो मैं अलर्ट हूँ और आज मेरी अंकिता जिंदा होती। देखो जो हुआ बुरा हुआ, संभालो अपने आप। मैं जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। जी सर। सर मुझे लगता है कि शरद का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जैसे कि श्याम की फैमिली ने बताया, श्याम मंगलवार को मंदिर जाता है और उसके बाद वो किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते। फिर कातिलों को कैसे पता चला कि उस दिन ये शरद आने वाला है और इसके लिए दरवाज़ा भी खोला जाएगा? सर ये इन्फॉर्मेशन तो कोई अंदर वाला इंसान ही दे सकता, और सिर्फ अंकिता ही थी जो शाम के लिए काम करती थी, और उसका तो मर्डर हो चुका है। चिरके, ये शरद बाबू की किताब पढ़ना जरा, और वो श्याम और नंदिनी, उनके बारे में पूछताछ करो कॉलेज में। पियो और हम अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के घर आना जाना करते थे, लेकिन पियो और हम कॉलोनी के बाहर कभी खेलने नहीं जाते थे। उसके मम्मी पापा उसको बाहर जाने से मना करती हैं। पियो के गायब हो गए 2 दिन हो गए हैं और मेरी पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो गया है। सर आप प्लीज मुझे बताइए, मेरी बेटी का कुछ पता चला कि नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, हम पियो को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर किसी किडनैपर का भी फोन नहीं आया अभी तक। मेरी पियो खतरे में होगी, पता नहीं किस हालत में होगी। सर प्लीज आप कोशिश मत कीजिए, उसे ढूंढ के लाइए, और आपको मेरी तरफ से जो कुछ भी मदद चाहिए आप मुझे बताइए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए संभालिए अपने आप को, हाँ? और अब आपकी पत्नी को भी संभालिए। आप घर जाइए, जैसे कुछ पता चल जाएगा हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर।
सर, अंकिता का भाई महेश मर्डर वाले रास्ते ही लापता है सर, और उसका फ़ोन भी बंद है। मैंने पड़ोसियों से बात की सर, उनका कहना है कि मर्डर के एक रात पहले दोनों भाई बहनों में बहुत झगड़ा हुआ था। घर में इतना काम पड़ा है और तूने मुझे घर के बाहर बुलाया, वो भी 50,000 मांगने के लिए। कहाँ से आएंगे मेरे पास इतने पैसे? मेरे पास नहीं है, लेकिन तू अरेंज कर सकती है, पता है मुझे। और अगर मैं नहीं करना चाहूँ तो? देख लूंगा तुझे मैं। और सर, इस महेश का फ़ोन मर्डर वाले दिन श्याम के घर के आसपास भी एक्टिव था थोड़े टाइम के लिए। ये महेश को उठाओ। सर नहीं उठा सकते, गायब है, लेकिन उसका फ़ोन सर्विलेंस पे डाल रखा है सर। जैसे ही फ़ोन ऑन करेगा वैसे ही उठा लेंगे। मैं एक हवलदार लाओ तो घर से बाहर। सर, शाम की पड़ोसी ने बताया था कि शाम का भाई अरुण शाम के घर अक्सर आता जाता है और शाम और अरुण की बिल्कुल नहीं जमती। सर, और इस अरुण का फोन मर्डर वाले दिन शाम के घर के आसपास एक्टिव था। ये अरुण क्या काम करता है? सर, वो शाम के जैसे ही साहूकार है, लेकिन मार्केट में उसका नाम खराब है क्योंकि वो अक्सर लोगों के जेवर मारता है, इसलिए उसका धंधा भी चौपट है। पीयू की कोई लीड? फिलहाल तो नहीं सर, लेकिन आजकल ये जो इंटरनेट पे इलीगल एक्टिविटीज़ एक्टिव है, जिसे डार्क वेब कहते हैं, बहुत सारे चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग भी इस पर एक्टिव है। सर, मैंने पीयू की इन्फॉर्मेशन अपनी साइबर टीम को दे दी है। हो सकता है कि वहाँ से पीयू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। गुड शिरके। अंकिता की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, अंकिता की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है। पेट पर मल्टीपल स्टैबिंग की गई है और मौत सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में है, और बॉडी पे 2 लोगों का सीमेन है सर, मतलब 2 लोगों ने उसको किया। कोई शौक नहीं मुझे श्याम दादा के घर पे जाने का, वो तो मजबूरी थी, इसीलिए गया था उनके पास। जरा हम भी तो सुने तुम्हारी मजबूरी। धंधे में नुकसान हुआ था मुझे, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी के जेवर श्याम दादा के पास गिरवी रखकर उनसे पैसे लिए थे। लेकिन ये मेरी पत्नी मेरे पीछे ही पड़ गई, मुझे जेवर लाके दो, मुझे जेवर लाके दो, वरना मुझे तलाक दे देगी। और इसीलिए तुमने अपने सगे भाई के घर में डाका डाला और वो बच्ची पीयू का किडनैप करवाया। हाँ, और अंकिता बिना इन्होंने ही किया होगा। मैं तो सोचती हूँ नंदिनी भाभी के साथ कैसे नहीं रही अब तक। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। नंदिनी के बारे में ना सर सब जानते हैं कि वो 10 जगह पे मुंह मार चुकी है, और इनकी भी नजर थी उस पे। ये भी उस पे ट्राई मारते थे, और सर वो भी कुछ कम नहीं थी, वो भी इनको बढ़ावा देती थी। सर ये सरासर बकवास है सर, ये ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपने भाई को नहीं लूटा और मैंने अंकिता के साथ कुछ नहीं किया है। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि 4 तारीख की सुबह तुमने श्याम से बात की थी। हाँ सर, वो गहनों को लेकर हमारे बीच में थोड़ी बहस हुई। मैं भी देखता हूँ तुम गहने वापस कैसे नहीं करते। देख, सूद समेत पूरे पैसे वापस कर दे और गहने ले जा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो दादा। और 4 तारीख को तुम उसके घर गए भी थे। हाँ सर, मैं गया था, मैंने कई बार घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला और मैं वहाँ से चला गया। बस यही सच है सर। सच क्या है झूठ क्या है वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल अंकिता के मर्डर केस में तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। गड्ढे, अंकिता की बॉडी पे जो सीमेंट मिला था ना, इसके डीएनए से मैच करके देखो। ठीक है, चलो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सच्ची बोल रहा हूँ सर। सर, मैं श्याम के घर का सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक कर रहा था। कुछ इंटरेस्टिंग बात दिखी है सर। इन किडनैपर्स ने जब सीसीटीवी कैमरा तोड़ा तो ये घर के मेन गेट पे है, मतलब सर ये बाहर की तरफ जा रहे थे। लेकिन सर इनके साथ तो पीयू दिख ही नहीं रही, और किसी पड़ोसी ने ना पीयू की आवाज़ सुनी और ना ही किसी ने देखा। तो पीयू को कैसे लेके गए होंगे? सर, हो सकता है घर में कोई बैकडोर हो। सर, ये है हमारा बैकडोर। खोलो। शिरके, मुझे लगता है किडनैपर पीयू को ये बैकडोर से लेके आया और ये वॉल जंप करके लेके गया। हाँ सर, जंप तो कर सकता है, पीछे काफ़ी जगह भी है, गाड़ी भी आ सकती है। इंसिडेंट क्या हुआ था उस दिन? दरवाजा क्यों खुला है? अरे क्या हुआ ये? शरद, क्या हुआ? पीयू अंकिता के पीछे गए। देखिए, हमें ऐसा शक है किडनैपर पीयू को ये वॉल जंप करके लेके गया, क्योंकि कॉलोनी में ना तो उसको किसी ने देखा ना तो उसकी चीख की आवाज़ सुनी। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है? बैकडोर तो हमेशा लॉक ही रहता है।
क्या 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 आप लोगों ने? बेटा बेटा मत बोला ही मुझे। आगे किया और फिर मर्डर कर दिया। अब यूं का है प्लान से तिजोरी लूटने का था ना? हाँ तो लूटी ना तिजोरी। तिजोरी कहाँ है? लेकिन बच्ची के बारे में हमें कुछ नहीं पता। और अंकिता? वो जब हम तिजोरी खाली करवा रहे थे तो उस समय हमारा कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन उसे मारा क्यों? ये बोला ना, हमने उसे नहीं मारा। अब ये मत बोलना कि तुझे उससे सच्चा प्यार हुआ था। बाबा वो बात नहीं है, लेकिन मर्डर भी सीरियस क्राइम है। पुलिस इस केस में हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। हाँ तो पहली बार थोड़ी हुआ है, पुलिस अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम चिंता मत कर। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, यहाँ से निकल चलते हैं। आई जाएंगे, लेकिन सब मैं करूंगा। एक साथ नहीं जा सकते, एक एक करके निकलेंगे। और तू? भाई मेरा क्या? ये बाबा और काका ने जो ग्रंथ फैला उसे साफ कौन करेगा? मैं उसका मंगेतर हूं। अगर ऐसे भागा तो शक मुझ पे जाएगा। जब तक केस क्लोज नहीं हो जाएगा ना, मुझे पुलिस के आगे पीछे घूमना पड़ेगा। शादी तो दूर, शरद अंकिता से प्यार तक नहीं करता था। अंकिता सिर्फ उसके लिए एक दरवाजा थी, वो दरवाजा जो सीधे श्याम के घर की तिजोरी पर खुलता था। जब शरद ऐसे किसी इंसान की तलाश में था जो श्याम के घर में घुसने की चाबी बन सके, तभी भूषण और दीना जेवर बेचने के बहाने श्याम के घर का मुआयना करने पहुंचे, पर कोई खास सफलता नहीं लगी उनके हाथ। फिर शरद ने अपना दिमाग लगाया, अंकिता के सहारे वो इस घर का हिस्सा बन गया। उसने तफसील से उस पूरे घर की जानकारी ली, शाम के आने जाने का वक्त पता किया और चोरी से पहले उसने सबका विश्वास जीत लिया। पर सवाल ये उठता है कि अगर शरद के परिवार ने पीहू को किडनैप नहीं किया तो पीहू थी कहाँ और अंकिता का कत्ल किसने किया? पुलिस उन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, तभी उनके हाथ एक और संदिग्ध लगा, अंकिता का भाई महेश। अरे कुठे किती दिवस साहब मला शुगर खेळायची सवय लागली होती और मैं अच्छा खासा जीत भी रहा था। मैंने उस पैसे से मोबाइल फोन और सोने की चैन भी ले ली, लेकिन पता नहीं पिछले 2-3 बार से मैं लगातार हार रहा था। 50,000 का कर्जा हो गया। मेरे अंकिता से भी पैसे मांगे थे पर उसने मना कर दिया। तो तूने उसको धमकी दी और मार भी दिया? नहीं साहब, मैंने धमकी नहीं दी, मतलब मैंने नहीं मारा साहब उसको। सच तू सच बोल रहा है, झूठ सब पता चलेगा। लेकिन जिस दिन उसका मर्डर हुआ ना, तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है शाम के घर का। हाँ मैं गया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो शाम सेठ से पैसे लेकर मेरे को दे सकती है, इसके लिए मैंने उसका पीछा किया था। लेकिन उधर मेरे दोस्त का फोन आ गया कि वो जिनको मेरे पैसे देने वो लोग मेरे घर के बाहर पहुंच गए और माँ बाप को पीटने की धमकी दे रहे। इसके लिए मैं भाग के घर पहुंचा और वहाँ गया तो वो लोग मेरे को कहीं और लेके गए और बहुत पीटा मेरे को। मेरे से मेरा फ़ोन और चैन लेकर 30,000 ले भी लिए और बाकी के 20,000 जल्दी देने की धमकी देकर आज ही छोड़ा है और आप लोगों ने पकड़ लिया। अभी तो फिर पकड़ा है? हाँ फिर पता करो सही बोल रहा है झूठ। साहब सर अंकिता की बॉडी पर जो सीमेंट मिला था, हमने उसका डीएनए उसके बॉयफ्रेंड शरद और अरुण से मैच करके देखा, लेकिन वो किसी से भी मैच नहीं हो रहा है सर। दूसरा कौन हो सकता है? एक और बात सर, डार्क वेब पर छोटे बच्चों को बेचने की बोली लगने वाली है। हमारी साइबर टीम और भी डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रही है। सर मैं शरद गावड़े का आधार चेक कर ली तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसका आधार तो मिला, लेकिन सर ये देखिए, नाम, नंबर और ये एड्रेस सेम है, लेकिन किसी और की फोटो है। किसी और की फोटो? मतलब कुछ गड़बड़ लगती है। सिर्फ ये काम करो, ये एड्रेस पे जाके चेक करो क्या मामला है। सर वो शरद नहीं है सर, वो गौरव है। असली शरद तो मैं हूँ। गौरव का पूरा नाम क्या है? सर इनका नाम गौरव है सर, गौरव गावड़े। सर ये मेरे भूषण मामा का बेटा है। सर ये जो सरनेम है ना गावड़े, ये इस एरिया में बहुत कॉमन है, पर सर ये परिवार जो है ना, ये चोर और लुटेरा है। सर भूषण मामा के अलावा मेरा और एक मामा है सर, इंदर मामा। कुछ साल पहले उनकी पत्नी की डेथ हो गई। सर लोग कहते हैं कि वो इनकी चोरी और लूट के आदतों के खिलाफ थी। और ये गौरव की माँ? सर दीना मामी। सर वो तो इन दोनों भाइयों से भी ज़्यादा खराब है। सर गांव वालों ने उन्हें इनकी आदतों की वजह से गांव से निकाल दिया और सर वो यहाँ वापस आए नहीं। लेकिन सर
2 दिन पहले भूषण मामा का मेरी आई को फोन आया था। क्यों? सर वो कुछ मेरी आई से मिलना चाहते थे, कुछ बात करना चाहते थे। तो वो फिर आया था यहाँ पे? नहीं सर, क्योंकि सर आई ने सोचने के लिए समय मांगा। अच्छा, भूषण का जिस नंबर से फ़ोन आया था वो नंबर चाहिए? जी सर। शरद उर्फ गौरव ना सिर्फ दूसरों को धोखा दे रहा था, बल्कि वो अपने कजिन, अपने फुफेरे भाई के नाम पे ये सारे क्राइम्स कर रहा था। पुलिस को असली शरद से भूषण और इंदर की फोटो मिली और जब स्केच आर्टिस्ट ने इन दोनों के चेहरे पर दाढ़ी बनाई तो इनका चेहरा बिल्कुल उन लोगों से मैच हुआ जो सीसीटीवी फुटेज पे पुलिस को श्याम के घर पे दिखे थे। शरद ने जो नंबर्स पुलिस को दिए थे उनमें से 2 नंबर्स क्राइम सीन पे थे और जब पुलिस ने उनका करंट लोकेशन पता किया और वहाँ छापा मारा तो वहाँ शरद उर्फ गौरव, भूषण, इंदर और दीना सबके सब मिल गया। पुलिस पीहू की तलाश में थी, तभी एक क्लू और उनके हाथ लगा। सर महेश सही कह रहा था, उसे इन लड़कों ने पैसों के लिए उठाया था और मारा भी। सर एक और बात, शाम की पड़ोसी ने बताया कि रमाकांत को मर्डर वाले दिन कॉलोनी में देखा गया है। रमाकांत? सर शाम का पुराना ड्राइवर है और लगभग 5-6 महीने पहले उसने शाम की यहाँ चोरी की थी, जिसकी वजह से उसे निकाला गया था। ये शाम से डिटेल ले रमाकांत और तू ढूंढो। सर साइबर टीम से इन्फॉर्मेशन मिली है कि डोंगरीपाड़ा के व्हाइट हाउस में डार्क वेब पे जो बच्चियां हैं उनका ऑप्शन होने वाला है सर, और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में पीहू का फोटो भी दिया है। सर मेरी बेटी कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? जो भी हुआ है मुझे बता दीजिए वरना मैं मर जाऊँ। देखिए, आपकी बेटी का पता चला है हमें, वो एक चाइल्ड ट्रैफिकर के पास है। हमें 1 दिन का वक्त दीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है? व्हाइट हाउस डोंगरीपाड़ा। चलिए भाई, आज का ऑप्शन खत्म हो। अरे वो हमको जो लड़की का फोटो दिखाया था वो किधर है? अरे सेठ, वो लड़की की बोली लग चुकी है। अरे साहब वो लड़की तो बिक गई। और ऐसे कैसे बिक गई? वो लड़की चाहिए अपने को। सेठ मैंने बोला ना ऑप्शन खत्म हो गया, बस यही लड़कियां थी, अभी कोई लड़की नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन तो खत्म हुआ, लेकिन तुम्हारे पास अभी कोई ऑप्शन है। अरे पुलिस! छोड़ो! ये सारे बच्चों को सेफ हाउस लेके चलो और इनको जेल में। पीहू कहाँ है? साहब हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? बताती हूँ साहब, बताती हूँ। वो बाबू नाम का आदमी आया था पीहू को बेचने के लिए और हमें 1 लाख रुपए में बेच कर गया। फिर ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले फिर आया और क्या कहता है लड़की वापस चाहिए, तो हमने अपना फायदा देखा और हमने 2 लाख में उस लड़की को बेच दिया। बस साहब इससे आगे हमें कुछ नहीं मालूम। बाबू कहाँ है? नहीं मालूम। 1 मिनट, ये बाबू मतलब पांडु भोईर ना? हाँ साहब, हाँ आपका पांडु भोईर? पांडु भोईर। हाँ साहब। पांडु भोईर मतलब कुछ दिन पहले जेल से छूटा वो? हाँ सर। शिरके, अपने खबरों को काम पे लगा, मुझे पांडु भोईर चाहिए। सर शाम का पुराना ड्रायव्हर रमाकांत पकडा गया है। सर मला काहीच माहित नाही सर, मला इथे का आणलंय? तो ये पूछने के लिए कि तू 4 तारीख को शाम सेठ के घर क्यों गया था? साहब मैंने अंकिता को बोला था मेरी सिफारिश श्याम सेठ से करवाने के लिए, ताकि वो मुझे फिर से काम पे रख ले। क्यों काम से क्यों नहीं करा था? श्याम सेठ को झूठ बोल के मैंने एक ग्राहक से 50,000 रुपए की चोरी की थी। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन वो बाद में सेठ को पता चल गया और अरे घर के अंदर चोरी करता है तो तेरे को छोटा भाई समझ के रखा था। जी पैसे नहीं मेरे। आइंदा अगर मेरे घर के आसपास में दिखता है ना, पुलिस के हवाले करूंगा। देख अरे लेकिन तू 4 तारीख को शाम के घर क्यों गया था? साहब मेरे पास काम ही नहीं था, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर श्याम सेठ से बात करूंगा, इसलिए मैं वहाँ गया। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे अंकिता की लाश पड़ी हुई थी और तिजोरी भी खुली थी, तो मैं पीछे के दरवाजे से डर के मारे भाग गया। वहाँ पे आवाज़ आई तो मैं भाग गया सर। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। आयशा को सांगो सर, मुझे कुछ नहीं पता।
पुलिस को इस बार आधा अधूरा सच नहीं चाहिए था, तो जब उन्होंने रमाकांत से सख्ती से पूछताछ की, उसने बताया कि जब वो श्याम के घर से भाग रहा था तो बंगले के पीछे वाली गली में उसने कार की आवाज सुनी थी। पुलिस ने रमाकांत के बयान के आधार पर पीछे वाली गली का सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहा, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि एक जंगल में बच्चे की जली हुई लाश मिली है। नासिक पुलिस उस तरफ भागी, ये आशा करते हुए कि ये कहीं पीहू ना हो। बॉडी पूरी तरह जल गई है और जला हुआ चप्पल भी मिला है। शिरके, इसका डीएनए मैच करवाओ शाम से और नंदिनी से। सर, श्याम मात्रे के घर के बैक रोड पे एक सीसीटीवी कैमरा था सर। मैंने वहाँ की फुटेज चेक की है सर, कुछ मिला है। ये देखिए सर, जिस दौरान अंकिता का मर्डर और घर में लूटपाट चल रही थी, उसी दौरान ये एक गाड़ी यहाँ से निकलती दिख रही और 10 मिनट के बाद यही गाड़ी ये वापस आती निकली। गाड़ी में कौन है वो दिख रहा है, और गाड़ी कौन चला रहा है वो भी नहीं दिख रहा है। शिरके, गाड़ी की डिटेल्स निकालो सर। ठीक है सर, बाबू का पता चल गया। उठाओ उसको। सर, जो गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में दिखी इसके डिटेल्स मिल गए। सर, वो गाड़ी श्याम महात्रे के भाई अरुण महात्रे के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेके आओ उसको। सर, बाबू और पांडुगर को पकड़ लिया है। तो बाबू ने बाबू सुन मारता। कौन है ये आदमी? मैं नहीं जानता हूँ इसको, और आपने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने सच में कुछ नहीं किया है सर। अरे सेठ, अबे अपन को क्राइम का इतना एक्सपीरियंस है ना, क्या खड़े खड़े बता सकता है कि पुलिस के पास सबूत है या नहीं है। पहचानता नहीं मेरे को तू? सब सबूत है इनके पास। क्यों साहब, हो गई शान पट्टी तेरी? हाँ, वो दूसरा समझता है खुद को। चल बता, सच सच क्या है वो? मानता हूँ साहब कि अपन ने पीयू को किडनैप किया और उसका मर्डर भी। साहब, आप आगे की बात तो सुनो साहब। क्यों और काय को, ये सब ये सेठ बताएगा, क्योंकि इसी ने तो मेरे को पैसा दिया था। बस क्या है सर? वो श्याम दादा ने कहा था कि अगर मैं पीहू को मरवा दूं तो वो मेरे बीवी के गहने वापस कर देगा। श्याम? क्यों? क्या? श्याम मात्रे? प्लान ये था कि मैं जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोले तो मैं उनके साथ गहनों के लिए झगड़ा करूं, और जैसे ही मुझे मौका मिलता मैं पीछे का दरवाज़ा खोल के बाबू को अंदर ले लेता और बाबू पीयू को किडनैप करके बाहर लेके चला जाता। लेकिन उस दिन दादा कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। मैं अभी आता हूँ। देख, सब प्लान के मुताबिक ही करना है। मंदिर से जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में चोरी हुई है। मैं भागकर पीछे के दरवाजे की तरफ गया, दरवाज़ा खोला और बाबू को अंदर लिया। इधर नंदिनी और शरद के पास चला गया। फिर मैं पीयू को उठा के पीछे के दरवाजे से भाग गया साहब। और तूने अंकिता का भी मर्डर कर दिया? हाँ साहब। आगे बोल। साहब, फिर पीछे की दीवार से मैं कूद गया जहाँ सेठ गाड़ी लेके खड़ा था। हम गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग गए, लेकिन गलती से पीछे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया साहब। बाद में दरवाज़ा रमाकांत ने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने बाबू को पीहू के साथ एक सुनसान जगह पे छोड़ा जहाँ पर उसे मारना था। पीयू को बेचा क्यों? पैसे के लिए साहब, मैंने उसे अम्मी को बेच दिया। नंदिनी भाभी को आपसे पता चला कि पीयू जिंदा है, इसीलिए श्याम दादा मुझ पे भड़के और मैं बाबू पे भड़का, और मैंने बाबू से कहा कि पहले जाके काम खत्म कर। फिर मैंने दुगना दाम देके अम्मी से पीयू को फिर से खरीद लिया साहब। क्यों किया है सब? कि मुझे पता चला था कि वो मेरी बेटी है ही नहीं। इसीलिए मैं मंगलवार के दिन श्याम दादा के घर पे गया था। फिर क्या? इन दोनों के ऊपर किडनैपिंग और मर्डर की प्लानिंग का चार्ज लगा। तू तो गया जन्मटी। बस बता।
पीहू की डीएनए रिपोर्ट में साबित हो गया कि वो श्याम की बेटी नहीं थी। नंदिनी ने बताया कि श्याम से शादी करने से पहले उसका किसी और के साथ अफेयर था और उसके घर वालों ने जबरदस्ती श्याम से शादी करवाई। नंदिनी को श्याम से शादी के 1 हफ्ते बाद पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने इस बात को श्याम से छुपाया और वहाँ श्याम नंदिनी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, उसको खुश नहीं रख पा रहा था, तो नंदिनी ने उसे धोखा दिया। दूसरे मर्दों के साथ उसने संबंध बनाए और श्याम ने बदले का रास्ता चुना। तो अंकिता और पीहू की मौत के लिए श्याम और नंदिनी दोनों जिम्मेदार थे। घर का दरवाजा मजबूत था, लेकिन घर के रहने वाले कमजोर थे, गैर जिम्मेदार थे। कहते हैं हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा निराशा उसी से होती है जिससे हमें उम्मीद होती है, पर जब हमारे अपने हमें धोखा देते हैं और हम उनसे बदले का रास्ता चुने तो हम ये भूल जाते हैं कि इसका तो अंजाम हमेशा ही बुरा होगा। हमें अपने संबंधों को शक के दायरे से बाहर निकाल के बातचीत करके रिश्तों को सुलझाना चाहिए। बदला सिर्फ बर्बादी लेकर आता है। अपने रिश्तों को द्वेष से नहीं, सद्भावना से निभाएं। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।